सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। सायमा, अरे भाई जल्दी आ जाओ ना, देर हो रही है, फिर बाजार बंद हो जाएंगे रात को। कौन आई है ये? ताहिर तुम? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ। सायमा देखो ताहिर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई खैरियत तो है ना? यार आसिफ, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। क्या? घर छोड़कर आ गए? अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, कुछ दिन मैं यहाँ ठहर जाऊं जब तक कोई और बंदोबस्त नहीं होता। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम जितने दिन चाहो यहाँ ठहर सकते हो। थैंक्स बेटा। अच्छा सामान कहाँ है तुम्हारा? गाड़ी में। रामू काका को बोलो चाय बनाए। ओके। वकास आपका सामान गेस्ट रूम में रखवा दो। आओ आओ। फिर ये कि मैंने नाजी से शादी करने का फैसला कर लिया। और तुम्हारे घर वाले नहीं माने है ना? बल्कि उनका ये रिएक्शन होगा मैं नहीं सोच सकता था। मुझे तो लगता है उनके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं है। अब क्या प्लान है ताहिर? नाजी की माँ से इजाजत लेके उससे शादी करूंगा और कहीं अलग घर ले लूंगा। ताहिर क्या जो तुम फैसला कर रहे हो ठीक है? आई मीन आर यू श्योर कि कहीं शादी के बाद नाजी और तुम? इस मामले में मैं बिल्कुल भी डबल माइंडेड नहीं, बल्कि बहुत क्लियर हूं। ठीक है फिर तो बहुत ही अच्छा है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। थैंक्स बेटी, तुम मुश्किल वक्त में मेरा इस तरह साथ दे रहे हो, मैं नहीं भूलूंगा। ताहिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम जितने दिन रहना चाहो यहाँ रह सकते हो। चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। ये हम सैफू बाबा से क्या सुन रहे हैं नवाब साहब? सैफू बाबा बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। ऐसे कैसे गुजारा होगा? देखिए क्या हुलिया कर लिया आपने अपना। क्या हुलिया बना रखा? जिसकी औलाद ऐसी ना खलक हो उसे तो मर जाना चाहिए। खुदा न खास्ता हम ताहिर से कुछ मत लो ताहिर का नाम। इस घर में आइंदा कोई उसका नाम नहीं लिखा और तुम यही समझो कि तुम्हारा एक ही बेटा था। अब्बा हुजूर, आप अभी बहुत गुस्से में हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ताहिर को समझाकर हवेली लाने की कोशिश करता हूं। उसे समझाता हूं कि वो उस लड़की को छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई आपके लिए नाश्ता बनाओ? नहीं भाभी, अभी भूख तो नहीं लग रही, बस चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ओके। आसिफ नहीं है क्या? आसिफ तो ऑफिस चले गए हैं, उनको जल्दी थी। हाँ लेकिन आपके लिए गाड़ी छोड़ गए हैं, अगर आपको कहीं जाना हो तो। ये तो बहुत अच्छा किया उसने। बस भाभी अब तो एक ही मरला रह गया, किसी तरह नाजी की माँ मान जाए। आप दुआ कीजिएगा ना। ताहिर भाई वैसे एक बात बताऊं, ऐसी मोहब्बत तो मैंने किताबों में ही पढ़ी है। जज्बा सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। खुदा पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूं। थैंक यू भाभी।
सलाम माँ जी। माँ जी मैं ताहिर हूं। मैं आपके लिए अजनबी तो नहीं। मैं नवाब फारूक अली खान का बेटा हूं। माँ जी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तेरा बाप भी आया था कल। यानी आपको मेरी हकीकत का पता चल गया? बड़ी अच्छी तरह जानती है। मुझे अफसोस है माँ जी, मेरे वालिद ने अपने नाम और पैसे के जोर पे आपको दबाने की कोशिश की होगी। उन्होंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की बेटा। भटकी हुई औलाद को सीधा रास्ता दिखाना ये तो माँ बाप का फर्ज है। लेकिन पढ़ी लिखी और समझदार औलाद अपनी जिंदगी का फैसला खुद भी कर सकती है। माँ बाप की अपनी समझ है, उनको तो सीधा रास्ता भी गलत लगता है। क्या चाहते हो तुम? वही जो मेरा पूरा खानदान नहीं चाहता। उसके बावजूद तुम यहाँ आए हो? क्योंकि मैं अपना रास्ता चुन चुका हूं। हाँ जी, इस रास्ते से मुझे अब दुनिया की कोई ताकत भी नहीं हटा सकती। जवानी अंधी होती है बेटा। और तू तो नवाबजादा है। नहीं मां, मैं एक मामूली इंसान हूं। मैंने नाजी की खातिर सब कुछ छोड़ दिया है। मेरी इज्जत देकर मेरे वालिद ने मुझे जायदाद से महरूम कर दिया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे हाथों में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी और नाजी की जिंदगी का बोझ खुद उठा सकता हूं। माँ जी मुझे मायूस ना कीजिए। आपका इनकार मुझे मजबूर कर देगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर दूं। प्लीज माँ जी, मैं नाजी के बगैर नहीं रह सकता। नाजी मेरी जिंदगी है। जल्दबाजी का नतीजा पशेमानी होती है बेटा। माँ जी, बाद में पछताने से बेहतर है तो सोच ले। माँ बाप इतने जालिम क्यों होते हैं? अपनी औलाद की छोटी सी छोटी ख्वाहिश के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, तू मुझे सोचने का मौका दे। मैं इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकती बेटा। माँ जी यकीन करें मुझ पर भरोसा करें। मैं नाजी को बहुत खुश रखूंगा। उसको कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मेरी शक्ल को देखें। आपको लगता है क्या कि मैं नाजी को दुख पहुंचा सकता हूं? अगर ऐसा होता तो मैं घर ही क्यों छोड़ता? बेटा, ऐसी मोहब्बत की बहुत मिसालें हैं दुनिया में, जहां खानदान से टकराकर कभी खुशी नहीं मिली। हम गरीबों की बदनामी पे क्यों तुले हुए हो बेटा? हम ऐसी बदनामी नहीं सह सकते। एक इज्जत ही तो रह गई है हमारे पास। इस इज्जत का ही तो पास रख रहा हूं मैं नाजी। नाजी तो इतनी मासूम है कि मेरी कोई भी बात मान लेती। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उससे शादी करना चाहता हूं आपकी रजामंदी के साथ। प्लीज आप सोचिएगा जरूर। मैं फिर आऊंगा।
तुझे भी शहजादा ही मिला था, नवाबजादा। तो किसी गांव के लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती थी? मैं करूं तो क्या करूं? हाँ करूं तो मुश्किल, ना करूं तो मुश्किल। तो समझती नहीं कि एक बड़े घराने से टक्कर ले लेना कितना मुश्किल काम। अगर तेरा ख्याल है कि तेरी शादी के बाद वो तुझे आंखों पे बिठाएंगे, तेरी आवभगत करेंगे, तो गलती है तेरी। ऐसा नहीं होगा। क्या कहेंगे गांव वाले? मुझे नहीं परवाह उनकी बातों की। मुझे हवेली भी नहीं जाना। मैंने नहीं सोचा कि हवेली वाले मुझे कबूल करेंगे या नहीं। माँ, मेरा वास्ता सिर्फ ताहिर से। तेरा क्या ख्याल है? ताहिर को भूल जाएंगे? ताहिर को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। वो जब उसे बुलाएंगे वो चला जाएगा, तुझे छोड़ के चला जाएगा। ऐसी बातें मत कर माँ, तुझे कसम है, ऐसा ना कह। तूने तो हमेशा मुझे दुआएं दी है कि तेरी बेटी रानियों की तरह रहे, कोई दुख छू के भी ना गुजरे। और अब तू ये सारी बातें करके दुख दे रही है मुझे। तुझे अल्लाह पूछेगा। जवानी के जोश में तुझे मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, और जब समझ आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। कौन आ गया इस वक्त? कौन है? हमें ज़किया बीवी, दरवाजा खोलो। नाजी, उठ जा, कोई लोग आए। कौन है माँ? पता नहीं कौन है। छुप जा, चल उठ, मैं देख के आती। छुप, उधर कोने में छुप जा, खुदा खैर करे। ये इतनी रात गए क्यों आए हो? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, सच सच बताना, नहीं तो पूछो। क्या पूछना चाहते हो? गांव की इज्जत पे कोई हाथ डाले ये बर्दाश्त नहीं हमें। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? समझाओ अपनी बेटी को, पागल हो गई है वो। दिन दिहाड़े किसी गैर मर्द के साथ घूम रही है वो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैंने नहीं, पता नहीं किसने देखा होगा। गांव में ऐसी बातें जेब नहीं देती। तुम लोग मेरी बेटी पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। ये 100% सच्चा इल्जाम है। मैं आखिरी दफा बताने आया हूँ, अगर वो बात नहीं आई उसकी टांगे तोड़ के यहीं दफन कर दूंगा। इससे पहले कि तुम्हारी गंदी जहनियत कुछ और सोचे, मैं बताती हूँ। मेरी बेटी शादी करने वाली है, और मेरी बेटी उस लड़के से शादी करने लगी है जिसके साथ तुमने उसे देखा था।
उस नवाबजादे के साथ हवेली में राज करेगी मेरी बेटी। नवाबजादा और तुम्हारी बेटी, पागल हो गई हो तुम लोग, सट्टे आ गई हो बुढ़िया, और ख्वाब देखना छोड़ दो। जाओ, मेरे घर का रुख ना करना आइंदा, जाओ। हमें धमकी देने से पहले तू अपनी खैर मना। और कल हम सारे गांव को बताते हैं, फिर देखते हैं किस किस को जवाब देती हो। हाँ, जीना हराम कर देंगे तुम्हारा। जाओ, बताओ गांव को। चल चलो, आराम कर देंगे। और मैं